व्यवस्था विवरण अध्याय 16। तुम आबीब महीने को हमेशा याद रखना और उस महीने अपने परमेश्वर यहोवा के लिए फसह मनाया करना, क्योंकि आबीब महीने में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें रात के वक्त मिस्र से बाहर ले आया था। तुम अपने भेड़ बकरियों और गाय बैलों के झुंड से अपने परमेश्वर यहोवा के लिए फसह का बलिदान चढ़ाना, और यह बलिदान तुम उस जगह चढ़ाना जो यहोवा अपने नाम की महिमा के लिए चुनेगा। तुम बलि के गोश्त तक के साथ कोई भी खमीरी चीज मत खाना। तुम 7 दिन तक दुख की रोटी यानी बिन खमीर की रोटी खाना, ठीक जैसे तुमने उस दिन खाई थी जब तुमने हड़बड़ी में मिस्र देश छोड़ा था। तुम ऐसा इसलिए करना ताकि तुम्हें सारी जिंदगी वह दिन याद रहे जब तुम मिस्र से बाहर आए थे। 7 दिन तक तुम्हारे इलाके में कहीं भी खमीरा आटा न पाया जाए, और पहले दिन की शाम को तुम जो जानवर बलि करोगे उसका कुछ भी गोश्त रात भर अगली सुबह तक मत बचाकर रखना। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें जो देश देने वाला है, वहां तुम्हें अपनी मर्जी से किसी भी शहर में फसह की बलि चढ़ाने की इजाजत नहीं है। इसके बजाय तुम यह बलि उसी जगह पर चढ़ाना जो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने नाम की महिमा के लिए चुनेगा। तुम फसह का जानवर शाम को सूरज ढलते ही बलि करना, जैसे तुमने मिस्र छोड़ते वक्त तय समय पर बलि किया था। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो जगह चुनेगा वहीं पर तुम इसका गोश्त पकाना और खाना। फिर सुबह तुम अपने अपने तंबू में लौट सकते हो। तुम 6 दिन बिन खमीर की रोटियां खाना, और 7वें दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र सभा होगी। उस दिन तुम कोई काम मत करना। जिस दिन तुम अपने खेत में खड़ी फसल पर पहली बार हंसिया चलाओगे, उस दिन से तुम 7 हफ्ते गिनना। 7 हफ्ते बीतने पर तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए कटाई का त्योहार मनाना। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें जितनी आशीष दी होगी उसके हिसाब से तुम स्वेच्छाबलि लाकर अर्पित करना। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के सामने अपने बेटे बेटियों, दास दासियों, अपने शहरों के लेवियों, तुम्हारे बीच रहने वाले परदेसियों, अनाथों और विधवाओं के साथ उस जगह खुशियां मनाना जो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने नाम की महिमा के लिए चुनेगा। मत भूलना कि मिस्र में तुम भी गुलाम थे, और तुम इन सभी कायदे कानूनों को मानना और इनके मुताबिक चलना। जब तुम अपने खलिहान से अनाज इकट्ठा करोगे और अपने हौद से तेल और दाख मदिरा जमा करोगे, तब तुम 7 दिन के लिए छपरों का त्योहार मनाना। इस त्योहार के दौरान तुम खुशियां मनाना। तुम अपने बेटे बेटियों, दास दासियों और उन लेवियों, परदेसियों, अनाथों और विधवाओं के साथ खुशियां मनाना जो तुम्हारे शहरों में रहते हैं। तुम 7 दिन तक अपने परमेश्वर यहोवा के लिए उस जगह त्योहार मनाना जो यहोवा चुनता है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी फसलों पर और तुम्हारे सभी कामों पर आशीष देगा, जिससे तुम जरूर खुशियां मनाओगे। साल में 3 बार सभी आदमी अपने परमेश्वर यहोवा के सामने हाजिर हुआ करे। बिन खमीर की रोटी के त्योहार, कटाई के त्योहार और छपरों के त्योहार के लिए उन्हें उस जगह हाजिर होना है जो परमेश्वर चुनेगा। कोई भी आदमी यहोवा के सामने खाली हाथ न आए। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम में से हरेक को जितनी आशीष दी होगी उस हिसाब से वह परमेश्वर के लिए भेंट लेकर आए। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें जो देश देने वाला है, वहां के सभी शहरों में तुम हर गोत्र के लिए न्यायी और अधिकारी ठहराना। उन्हें लोगों के मामलों का न्याय सच्चाई से करना चाहिए। तुम गलत फैसला सुनाकर अन्याय न करना, न किसी का पक्ष लेना और न ही किसी से रिश्वत लेना, क्योंकि रिश्वत एक बुद्धिमान इंसान को भी अंधा कर सकती है और एक नेक इंसान से भी झूठ बुलवा सकती है। तुम सिर्फ और सिर्फ न्याय करना ताकि तुम जीते रहो और उस देश को अपने अधिकार में कर लो जो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें देने वाला है। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जो वेदी बनाओगे उसके पास कोई पेड़ लगाकर उसे पूजा लाठ की तरह मत पूजना। तुम अपने लिए कोई पूजा स्तंभ भी
न खड़ा करना, क्योंकि ऐसी चीज से तुम्हारा परमेश्वर यहोवा नफरत करता है।